श्री राम जय 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 श्री राम। अरे गोली लग गई मैडम को, गोली लग गई, अरे गोली लग गई मैडम को। हम कह रहे रुक जाओ, अगर ज्यादा होशियारी की ना तो यहीं शूट कर दूंगा। छोड़ो। मैडम जिंदा है। बिंदिया सरकार जिंदाबाद। हमारे सामने जो स्टेज के बाजू में फूलों का टोकरी है ना, उसमें पिस्तौल है और वो भी असली गोली वाली। नकली गोली सिर्फ मेरी पिस्तौल में ही नहीं, मेरी जेब में भी थी। बिंदिया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। कोई कुछ भी नहीं करेगा उन्हें, वो अभय जी हैं। सर हाँ लल्ला बोल। अम्मा, अबे ने बिंदिया पर गोली चला दी है, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गए। कहीं वो तुझ पर गोली ना चला दे। अम्मा, आप मेरी चिंता मत करो, आप सीधे वहाँ से निकलो और घर पहुँचो बस। हाँ हाँ ठीक है, हम निकलते हैं यहाँ से, तुम अपना ध्यान रखना। अरे हमको बताओ ना क्या हुआ वहाँ पर। अरे बताते हैं, थोड़ा रुकेगी। अब बताओगी जल्दी से क्या हुआ। बिंदिया मर गई। अरे भाई ने उस पर गोली चला दी। हमारा जो प्लान था ना वो सफल हो गया। अरे चुगली ने अब ऐसे वो काम कराया है जो हम कितने समय से करने जा रहे थे। तो हम खड़े काहे हैं, चल के न्यूज़ देखते ना उसकी मौत की खबर। अरे हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी अम्मा, चलो। हाँ हाँ जल्दी लगा।
चालू कर। अंतरिम मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला। आज दशहरा मैदान के रावण दहन के दौरान किसी अज्ञात शूटर ने अंतरिम मुख्यमंत्री पर गोली चला दी शाबाश। और अंतरिम मुख्यमंत्री श्रीमती बिंदिया भारद्वाज इस हमले में बाल बाल बच गई। वो पूरी तरह से ठीक है। रुंझुन, हमने जो सुना तूने भी वही सुना ना? हाँ माँ, बच गई। हत्यारों की जय हो। रहस्य कैसे बच गई? हाँ, जुबली ने तो कहा था कि अभय ने उस पर गोली चलाई है। वो बच कैसे गई? कैसे बच गई? क्योंकि गोली नकली थी। अम्मा चुप। बिंदिया बहू, अरे सब आपने करवाया ना? हमरी जान लेने के लिए। अब एक बार बोल देती सासू माँ, हम हंसते हंसते अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते। पर आपने इस सब के लिए अभय जी को भी परेशान किया। जानती हैं आप, आज एक पुलिस वाले की गोली लग सकती थी अभय जी को। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे ज्यादा हमरे लल्ला की चिंता करती हो? गजब। आपके बेटे की जान खतरे में पड़ गई थी आज। वो बेटे की जान जो आपको देवी की तरफ पूछता है। हमसे परेशानी थी सासू माँ, तो बोल देती एक बार, हम चले जाते यहाँ से। अगर ये बात अभय जी या बाबूजी को पता चल गई, कितनी तकलीफ होगी उनको। तू बताएगी उन्हें? हाँ, हम बताएंगे उन्हें। बिंदिया रानी, बहुत जोर है ना इन कलाइयों। हमरी बात बताएगी, हम बताते हैं तुझे। दर्द हो रहा है का? ना ना, बहने दीजिए हमरा खून। हमरे पति को गोली लगते लगते बची आज आपकी वजह से। हमरे पति के जान के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम उसको माफ नहीं करेंगे, फिर वो चाहे हमरे पति की माँ ही क्यों ना हो। जमानत हो गई हमरी। भगवान की कृपा है बाबूजी, जो आप ठीक है। हम आपके पास ही आ रहे थे। आपके पीछे यहाँ जो कुछ भी हुआ वो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों, क्या
क्या हुआ था यहाँ? माँ को कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं। अब अगर तुम अपनी अम्मा को बचाना चाहते हो तो उसके बदले किसी और को मारना होगा। किसकी? अंतरिम मुख्यमंत्री बिंदिया भारद्वाज की। हमारी जान से ज्यादा जरूरी सासू माँ की जान है, उन्हें बचाइए। चलिए, हमें ले चलिए वहां। हम कह रहे हैं रुक जाओ, अगर ज्यादा होशियारी की ना तो यहीं शूट कर दूंगा। हमें हमारी जान की फिक्र नहीं है बाबूजी, और अगर अभय जी को कुछ हो जाता तो? जी जी, हमें माफ कर दीजिए। मत मारिए बाबूजी, आप समझाएंगे वो समझ जाएंगी। इतना सा काम नहीं हुआ, बिस्ते भर की छोकरी को मार नहीं पाई तुम। ससुरा नालायक शब्द का उदाहरण हो तुम। एक इतना भर से काम नहीं कर पाए, फेल हो गए तुम। बाबूजी, बाबूजी क्या? काय का बाबूजी छुतन सीएम बन के खुद को शेरनी समझने लग गई तुम। पौरिया बनाया था हमने अपने घर की, हमारी गलती है। अरे 30 थाली में तुमने खाया, उसी में छेद किया। अपने ससुर को जेल के अंदर कर दिया, जेल में भिजवा दिया, इंक्वायरी कर दिया। हाँ? क्या सोचा था कि सीएम बन जाएगी, सीएम की ड्यूटी निभाएगी, होनहार सीएम की ड्यूटी निभाएगी। एक वफादार प्रदेश का सीएम बन के हम वही करेंगे जो प्रदेश के लिए बेहतर है। भूल गई? सारे पार्टी वाले तेरे खिलाफ थे, हम तेरे लिए खड़े थे। हमने तो ये सोचा था कि हमारी बिंदिया सीएम बन जाएगी तो हमारा फायदा होगा। हट! अरे तू सीएम छोड़, बहू बनने के लायक ही नहीं है। ससुरा इसीलिए हमेशा हमको लगता है किसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। ये जुबली और बर्फी की प्लानिंग में बहुत बड़ी चूक हो गई थी। ये लोग भूल गए थे इनका बेटा अभय है, इसकी अक्ल पुलिस वाली है, वो तो नहीं मार पाएगा तुम्हें। और कोई बात नहीं, ससुरा बिठवा नहीं कर पाया, उसका बाप अवश्य करके दिखाएगा। आज तुम्हारी मौत तो होके रही। चुली, बिठवा दरवाजा बंद कर।
और देखो हम कैसे मारते हैं इसको, ऐसा सफाया करेंगे ये जो शक की सुई है वो रत्ती पर हम पर नहीं उठेगी। लेके चल अंदर। तिहारों की जय हो। अरे रे बिंदिया बहू, ऐसे का अचंभित हो रही हो? हर सास का एक ही सपना होता है, बहू पर अत्याचार। आज के बाद ना सब अत्याचार खत्म हो जाएंगे। तू जिंदा ही ना होगी, तू जिंदा ही ना होगी, तू जिंदा ही ना होगी। आज का तो तेरा मरण दिन है, मरण दिन है, मरण दिन है, मरण दिन है। सासू माँ, हमें मार के काय पाप अपने से ले रही। हम बोल रहे अभी भी सब ठीक हो सकते। हमने बात मानी। अरे रे बिंदिया बहू, ठीक भी करने का तो समय ही ना रहा है ना। यमराज जी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। वाला है ना वो? जी बाबा, वही वाला है, खराब फिलामेंट वाला। 2 मिनट ऑन रखेंगे ना तो फट करके फटेगा। और नीचे गैस। अरे क्या होगा, कैसे होगा, हमको जरा विस्तार में समझाइए ना पापा। अरे बुढ़बा, कितना आसान है। ये गैस ऑन है, ये जो बल्ब है ये बल्ब ठीक नहीं है। ऐसे में जब बल्ब चिंगारी मार के ऑन होगा क्या होगा? फटेगा, जोरदार धमाका होगा। अच्छा, और सबको ऐसे ही लगेगा कि बहू किचन में खाना बनाते बनाते शहीद हो गई। गजब। एक बात बता, अंजू कब आ रही है अपने मायके से? पापा वो निकल चुकी है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। तुम लोग सब चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ। अंजू आएगी, देखी कि घर के सारी बत्तियां ऑफ हैं। किचन के करीब आएगी, किचन की लाइट ऑन करेगी। क्या होगा? गैस तो फैली हुई है, होगा जोरदार धमाका। सबने सोचा था कि बिंदिया की सरकार आएगी
तो धमाका होगा, जोरदार धमाका। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बिंदिया खुद धमाके में उड़ जाएगी। अंजू, अरे तुम आ रही हो ना? हाँ, तो कितना टाइम लगेगा? हाँ ठीक है, आओ फटाफट। आ रही है पापा, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सब अपने कमरे में जाओ, बिंदिया सरकार को टाटा बोली दो। हाँ बोलो। अभी घर पहुंच जाऊं, किडनैपर कॉल करेगा। माँ अभी भी उसके कब्जे में है। ओके। घर की लाइट्स क्यों ऑफ है? रुंझुन दीदी, अंजू भाभी, बिंदिया। ये तो अभय जी की आवाज है। नहीं नहीं, वो यहाँ ना है।